हेलो दोस्तों, डिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे एंड्रॉयड बोर्ड डेड कंडीशन में आते हैं, किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अगर कोई वोल्टेज रेगुलेटर जो काम नहीं कर रहा है तो उसको हम किस तरीके से कंफर्म करेंगे कि वो रेगुलेटर ही ख़राब है या प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पूरा प्रैक्टिकली इस बोर्ड के अंदर देखेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, काफ़ी कॉमन बोर्ड है जो आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहा है ये बोर्ड। तो अभी ये मेरे पास किस कंडीशन में है मैं आपको दिखा देता हूँ। पावर लगा के दिखाओ। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पावर लगाने के बाद ये किस कंडीशन में है, डेड कंडीशन में। तो यानी कि ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये लाइट जलती तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंड बाई कंडीशन, स्टैंड बाई कंडीशन। अभी ये डेड कंडीशन में है। तो इस तरीके के बोर्ड आते हैं ज़्यादातर मार्केट में हमारे को देखने को मिलता है, और ये काफ़ी कॉमन बोर्ड है, ये बहुत सारे सेटों में लग के आता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, कई लोग फंसे रहते हैं कि भाई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो होता क्या है, इसकी सारी वोल्टेज ऑटोमेटिक सारी बन जाती है। यानी कि इसका जो सीपीयू है वो रीसेट नहीं होता। जब इसका सीपीयू रीसेट नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। यानी कि वोल्टेज आपकी सारी ओके है लेकिन सेट ऑन नहीं होता। लेकिन कुछ इसकी वोल्टेज ऐसी होती है जो क्या होता है, सेट ऑन होने के बाद बनती है। लेकिन जब सेट होने के बाद कब बनेगी, जब हमारा सेट सॉफ्टवेयर से बिल्कुल ओके होगा, ठीक है ना। वो वोल्टेज क्या होती है, आके चली जाती है। ये काफ़ी सारी वीडियो के अंदर मैंने बताया। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि भाई इसके अंदर क्या फॉल्ट है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले हम इसकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है, कौन कौन सी वोल्टेज होती है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, हाँ 3.3, 1.8, 1.2। बहुत बढ़िया। तो ये सारी वोल्टेज अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। अगर ये 12 वोल्ट हमारा आ रहा है 100% हमारी पावर सप्लाई ओके है, ठीक है ना। तो कई बार डेड कंडीशन में ये भी होता है कि पावर सप्लाई की दिक्कत होती है, तब भी हमारा इंडिकेटर ऑन नहीं होता। ये 12 वोल्ट ओके है। 12 वोल्ट के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देखोगे तो ये भी परफेक्ट है। तो दूसरी चीज़ ये भी देखनी है हमारे को कि हमारा जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार रेगुलेटर क्या होते हैं हमारे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, ख़राब भी हो जाते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है, डाउन हो जाती है या फ्लक्चुएट होने लगती है। तो इस तरीके की दिक्कतें भी हमारे को देखने को मिलती है। अभी क्या है, 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है, जो कि हमारी सबसे कॉमन वोल्टेज है। और ये तो चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है इसको 3 वोल्ट चाहिए, 1.2 चाहिए, तभी ये हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में आएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, इसको अगर आप एक भी वोल्टेज नहीं दोगे, जैसे आपने 1.2 नहीं दिया, आपने क्या दिया, सिर्फ 3.3 दे दिया, तो ये स्टैंड बाई कंडीशन में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये हमारा 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है बिल्कुल परफेक्ट है, काम कर रहा है। और इसके अंदर देखो कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारी एक वोल्टेज और आती है जो हमारी 1 वोल्टेज है, 1 वोल्ट। यहाँ पे देखो 1 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी है ना। उसके बाद आती है हमारी रैम की वोल्टेज। यहाँ पे आप ये देख सकते हो रैम लगी हुई है। तो रैम की अगर आप वोल्टेज देखोगे तो मैं इसके जस्ट आपको पीछे दिखाता हूँ, एक रेगुलेटर और लगा हुआ है, ये लगा हुआ। अगर आप इस पर आप चेक करोगे तो देखो ये हमारी जो वोल्टेज है, कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 3.3 वोल्ट। क्या ये इनपुट, आउटपुट क्या करना चाहिए, रैम की वोल्टेज 1.8 भी हमारा परफेक्ट है। बेसिकली अब रैम की जो वोल्टेज है वो कब बनती है, ऑन होने के बाद बनती है। ये पहले बननी चाहिए, ये पहले ही बन रही है, और वो भी स्टेबल है, आके चली जाती है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो यानी कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। अभी हमने सारे रेगुलेटर तो चेक कर लिया, अभी हमारे पास एक रेगुलेटर और बचता है जो कि यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे जो रेगुलेटर है हमारे को कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं है ना, ये कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, क्योंकि वोल्टेज की वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है ना, हर चीज़ की एक वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। सीपीयू को ऑन होने के लिए चाहिए, रेगुलेटर को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, या ODIC को काम करने के लिए क्या चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट। जब वो ज़रूरतें पूरी होंगी तभी वो IC काम करना शुरू करेगी। तो अभी हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। देखो बक कन्वर्टर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसकी मेजरमेंट करेंगे दूसरे रेगुलेटर से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। और जस्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इनेबल पिन होती है। यहाँ पे देखोगे इनेबल पिन पे हमारे को 4.5 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, यानी कि ये वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि इनेबल इसको मिल रहा है।
अब इसको इनेबल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये आउटपुट हमें कर रहा है, ठीक है ना। अब सेम रेगुलेटर ही यहाँ पर है, फर्क क्या होता है इसके अंदर, डिवाइडर सर्किट का फर्क हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो डिवाइडर सर्किट होते हैं, रेगुलेटर दोनों सेम है, अगर मैं ये उठा के यहाँ पे लगाऊंगा तो यही रेगुलेटर 3 वोल्ट निकालना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडर सर्किट का फंडा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइडर सर्किट हर जगह यूज किए जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे स्विचिंग प्रक्रिया होती है, जहाँ पे भी स्विचिंग होगा वहाँ पे डिवाइडर जरूर लगा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, स्विचिंग होती है, क्योंकि वोल्टेज भी बढ़ानी है और एम्पियर भी बढ़ाना है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मॉसफेट लगे होते हैं, स्विचिंग करते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर अगर आप इनपुट वोल्टेज देखोगे, ये देखो इनपुट वोल्टेज मेरे को क्या मिल रहा है इसके अंदर, 5 वोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम इसकी इनेबल पिन पे देखते हैं तो इनेबल पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, इनेबल पे भी मेरे को कोई ना कोई वोल्टेज मिलना चाहिए, 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में कुछ भी मिले, लेकिन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये देखो कोई वोल्ट नहीं है, ठीक है ना। अभी ये जो हमारा डेड कंडीशन में जो हमारा फंसा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे कि भाई कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अलग से हम इस पे यहाँ पे वोल्टेज डालकर चेक करते हैं। तो आप क्या है कि इसकी इनेबल से इसकी इनेबल पे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई हमारा बना रहा है, तो मैं यहीं से एक 3 वोल्ट की सप्लाई उठाता हूँ जंपर के द्वारा। एक टेस्टिंग पर्पस पे हम चेक कर रहे हैं, किस पर्पस पे, टेस्टिंग पर्पस पे चेक कर रहे हैं डायरेक्ट करके, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि भाई क्यों ये इनेबल नहीं आ रहा, क्योंकि उससे हमारे को ये चीज़ पता लगेगी कि हमारा रेगुलेटर ओके है या नहीं है। अगर फिर भी हमारी वोल्टेज नहीं बनती तो हम अलग से 12-35 लगा के उसको ओके कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारा जो ये तरीका है इसको हम अपनाएंगे, ठीक है ना। 12-35 बाद में यूज़ करेंगे। तो ये मैं सप्लाई निकाल लेता हूँ। सप्लाई निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक जंपर ले लेता हूँ, ठीक है, ये जंपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो मैंने यहाँ पे इसको मॉसफेट के सोर्स पे जोड़ दिया है। और दूसरी कनेक्शन में जोड़ता हूँ इसका, इसकी इनेबल पॉइंट पे जोड़ूंगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी पिन है ये देखो। जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ लगा के, ये देखो फोल्डिंग वगैरह करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, कोई पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पिनें शॉर्ट होती है तो उससे क्या होगा कि आपका बक कन्वर्टर ये जो है जल भी सकता है, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। अब ये टेस्टिंग पर्पस पे है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अभी हमने क्या करा, इसको जंपर दिया, यानी कि डायरेक्ट हमने इसको ऑन करने की कोशिश करी है, डायरेक्ट इनेबल देके। हाँ, अब हम इसको पावर चेक करेंगे, जरा पावर लगाओ क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे देखो आपका कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.5 वोल्ट है ना, यानी 1.5 वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके है। अभी देखो सेट का इंडिकेटर आया या नहीं आया, आ गया, बिल्कुल आया। अभी सेट को ऑन करके दिखाओ जरा, सेट ऑन हो रहा है, ये लो चिमटी लो, हो गया, सेट ऑन हो गया। अब हमारा देखो पिन नंबर 1 पे देखो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देखो पिन नंबर 1 पे वोल्टेज, तो यानी कि हमारा जो बोर्ड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी हर किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।